आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज के ब्लॉग में कुछ सामने से बात करना चाहते थे फ्रेंड्स, पर वो भी नहीं हो पाया क्योंकि शाम से ही ब्लॉग का शुरुआत किए थे और तब तक बच्चे लोग आ गए, शोरगुल करने लगे, तो फिर इसी चक्कर में मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग में चाय चढ़ा रहे हैं सबसे पहले। और फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं साबूदाना साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ है इसमें कि नहीं। और साबूदाना साफ़ कर चुके हैं। यहाँ पे चलते हैं, चाय को छान लेते हैं। और चाय छानने के बाद सबसे पहले सनी के पापा को दे देते हैं, उसके बाद से अपने लिए भी ले लेंगे। और फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था रेनू दीदी का, जो कि हमारे ब्लॉग को फुल सपोर्ट करती हैं। पिछली वीडियो में जब घर गए थे तो फिर वहाँ का भी व्यू थोड़ा सा लिए थे, तो उसी दिन रेनू दीदी का कमेंट आया था कि आंटी जी कहाँ खाती हैं, तो फिर बता देते हैं, यानी मेरी सासू माँ। तो सासू माँ तो घर पे ही रहती हैं क्योंकि पूरा फैमिली वहाँ भी रहता है। और जैसे कि जेठ जेठानी और उनके बेटा बहू, वो लोग वहाँ ही रहते हैं। तो फिर सासू माँ भी वहीं रहती हैं क्योंकि खेती बाड़ी का जो देखभाल करना होता है, तो बस देखना ज़रूरी होता है, काम करना तो वो नहीं है। काम तो सभी लोग कर लेते हैं मिलजुल के, लेकिन बस वो रहती हैं तो बाहर थोड़ा निकल के देखभाल करती हैं। तो बस इसलिए गांव में सभी फैमिली गांव में ही रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ। और यही सब आप लोगों की कमेंट का जवाब देना चाहती थी फ्रेंड। तो सामने से मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो फिर नहीं कर पाई, क्योंकि सोचती तो रोज़ हूँ पर नहीं हो पाता है। और यहाँ आ गई हूँ बाहर। तो फिर अभी देख सकते हैं 7 बज रहे हैं, इस समय 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है बस। तो फिर देख सकते हैं अभी भी मौसम ऐसे है और धूप बिल्कुल भी पूरा दिन नहीं हो रहा है। यहाँ मैं सनी को जगा रही हूँ, तो फिर क्योंकि लेट हो जाएगा, अभी इसको जाना है कोचिंग वगैरह पढ़ाई के लिए भी। और थोड़ा सा चलते हैं बाहर, तो बाहर भी देख लेते हैं क्योंकि चाय वगैरह हो चुका है। तो फिर हमने सनी के लिए ही थोड़ा सा खीर चढ़ा दिया है और आ गए हैं बाहर। और क्योंकि ये चाय नहीं पीता है तो मॉर्निंग में बच्चों को कुछ ना कुछ गर्मा गर्म चाहिए, और ठंड का मौसम है तो बस इसीलिए सनी के लिए मैं थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ, और इसको चाय नहीं पसंद है। और यहाँ पे मेरा साबूदाना का खीर भी तैयार हो गया है। बस ऐसे ही सिंपल से तैयार कर देते हैं, बच्चों को मीठा तो सभी बच्चों को पसंद होता है, तो फिर वो गर्मा गर्म ही खा लेता है। उसको जगा के आई हूँ, अभी बाथरूम वगैरह से आएगा, इसके बाद से फिर उसका एक बार ये चाय, जैसे हम लोग चाय पीते हैं उसका ये हो जाएगा, ब्रश वगैरह करके आता है। और यहाँ पर अब मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में, तो फिर नाश्ते का तैयारी कर रही हूँ। तो ठंड का मौसम है तो बस यही कुछ ठंड में नाश्ता बच्चों को पसंद होता है। तो फिर हम आज बनाएंगे वही लौकी का ही बेसन में फेंट के उसको छान देते हैं और चटनी पीस देंगे, तो फिर बच्चों का हो जाएगा। और यहाँ पे बेसन मेरा तैयार है। अब यहाँ मैं गैस को जला लेती हूँ। और फ्रेंड्स, एक कमेंट बहुत ही पहले के, जैसे पिछली वीडियो में आया था, तो कम से कम 1 महीने तो हो ही गए होंगे, विभा दीदी का आया था। उन्होंने भी पूछा था कि जैसे उस समय भी घर के जब भी घर जाते हैं तो वहाँ का भी थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो विभा दीदी का भी यही कमेंट था कि वहाँ का, जैसे इतना बड़ा घर वहाँ भी है और आप यहाँ क्यों रहते हो। तो फिर मैं हमेशा चाहती थी कि कमेंट का जवाब रिप्लाई में दे दूं या फिर से वीडियो बना दूं, पर नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, ब्लॉग शूट रहता है वॉइस ओवर करके, और थोड़ा सा आप लोगों से बातें करके बस डेली का यही हो जाता है। और ब्लॉग जब अपना एडिटिंग करती हूँ तो फिर भूल भी जाती हूँ। पर कल मैं पूरा दिन याद करके रखी थी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो फिर उनके कमेंट का जवाब भी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर यही सोच के मैंने कहा कि आज जितने भी मेरी बहनें हैं, कमेंट जो भी आया है उनका जवाब देंगी। और काफ़ी सारे कमेंट आते हैं फ्रेंड्स, पर दिमाग से निकल जाता है। तो विभा दीदी के कमेंट का जवाब है कि मैं वहाँ
मुझे गांव में जाती हूँ जब भी तो अच्छा लगता है, वहाँ रहना भी अच्छा लगता है, अपने फैमिली के साथ भी अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है, मेरी सासू माँ भी फुल सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में, आप लोग देखते भी हैं। कभी कभी तो मॉर्निंग में ही आ जाती हैं 5 बजे, इतना ठंड है फिर भी आ जाती हैं। और यहाँ मैं बना रही थी तब तक सनी के पापा आ गए। साइड में मैं कुछ कर रही हूँ शायद, तो उनको लगा कि जल रहा है तो बस वही पलट रहे हैं थोड़ा सा। और मॉर्निंग का ही टाइम है, बच्चे लोग अब जा चुके हैं, बच्चों का टेंशन नहीं है क्योंकि बनाते जा रही थी मैं और बच्चों को देते जा रही थी। और यहाँ पे अब बस इनको भी दे देते हैं। और जब चटनी हो और साथ साथ कुछ पकौड़ी हो या कुछ भी हो तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। और इनको हम दे दिए हैं और थोड़ा सा निकालेंगे अपने लिए और इसके बाद से गैस करेंगे बंद। और यहाँ पे मेरा तैयार भी हो गया है, तो आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा आदत है सबसे पहले आप लोगों को ज़रूर खिलाते हैं, बस ऐसे ही खिला सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, पर अभी भी धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है। और मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह हो चुका था, बच्चे तो जा ही चुके हैं, तो अभी आएंगे वो कम से कम 2:30-3 बजे तक। तब तक मैं चल रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाते टाइम तो कुछ लग ही जाता है 1 आध घंटा। और इसके बाद से हम लोग खाएंगे, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, जो भी काम है उसको फिनिश करते करते। तो यहाँ मेरा चावल मैं चढ़ा दी हूँ, हो रहा है, और सब्जी कट कर रही हूँ। तो फिर बीच में बोलते बोलते जैसे कुछ ब्लॉग का मैं बताने लगी, इसमें विवाह दीदी का कमेंट का जवाब नहीं दे पाई। तो बातें तो बहुत लंबी है फ्रेंड्स, पर शॉर्टकट में बताते हैं कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो आप लोगों को याद ही होगा, और पहले से ही मैं गांव में जब रहती थी तभी मैं वहाँ पे भी सिलाई सिखाती थी लड़कियों को। तो फिर लड़कियों का वहाँ जैसे दूर दूर की जो लड़कियाँ होती हैं उनका मन नहीं लगता था गांव में फैमिली के बीच में उनको सिलाई सीखना। तो काफ़ी लड़कियाँ भी बोल रही थी कहीं दूर हट के सिलाई सिखाने के लिए। तो फिर लॉकडाउन भी बीच में लग गया, तो ऐसे में फ्रेंड्स बच्चों का जो स्कूल है वो भी बंद हो गया था। तो लड़कियां तो काफ़ी समय से बोल रही थी, पर मैं इग्नोर कर दे रही थी उनकी बातों को, और फैमिली में ही रहना चाहती थी, वहीं सिखाना चाहती थी। तो फिर जब बच्चों का जो स्कूल बंद हो गया तो फिर मैंने कहा कि अब बच्चे गांव में रहेंगे तो ऐसे तो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि गांव के बच्चे काफ़ी बिगड़ैल भी होते हैं। सभी बच्चों को नहीं कह रही हूँ, पर ऐसे कुछ बच्चे हैं बिगड़ैल हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा के लत में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अपने बच्चे भी अगर साथ में पढ़ेंगे तो फिर बिगड़ना तो है ही। तो इसीलिए मैंने अपने दिमाग में लिया कि वहीं पे मेरा कारखाना है, सड़क पे ही, वहीं एक रूम खाली करवाते हैं और अपना जो है सिलाई का सेंटर वहीं चलाते हैं, और बच्चों को भी उलझाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे ऐसे अगर दिन भर बैठेंगे मेरे पास तो रहेंगे नहीं। काफ़ी उतने छोटे भी नहीं थे, क्योंकि 15-16 साल का तो मेरा सनी ही था उस समय, और जो है सौरभ भी 14 साल का था। तो बस इसीलिए फ्रेंड्स अपना जो सिलाई सेंटर का पार्लर का काम है मैंने इसी अपने कारखाने पे खोला, और बच्चों को सनी के पापा ने उनको किराना की दुकान में उलझा दिया। और क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है किसी के साथ फालतू घूमने का और आने जाने का, बच्चे अपना उधर बिजी हो गए और मैं धीरे धीरे यहीं रहने लगी, तो फिर मेरा भी मन लग गया। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं